हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनका एजुकेशन सेक्टर में गुजरता है, और इसके अलावा जो उनके पास टाइम बचता है उसमें वो देखते हैं कि हमने फैमिली को टाइम देना है, हमने डिफरेंट जो अपनी करियर है उसके स्किल पर फोकस करना है। तो वो कैसे ये स्ट्रेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं? एजुकेशन का असल मकसद है ना, बंदे को हुनरमंद बनाना है, स्किलफुल बनाना है। एग्जैक्टली। सिर्फ डिग्री लेके उसकी मेमोरी चेक करके पेपर में 100/100 नंबर लेके ये करना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारा जो पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, ये ना ही हमें को फर्स्ट एड सिखा रहा है, ना ही हमें ड्राइविंग सिखा रहा है, किसी किस्म की गाड़ी को चलाना नहीं सिखा रहा। आपको प्राइवेटली दिल करे तो आप बाहर जाके सीखेंगे, नहीं तो ये कंपलसरी ड्राइविंग है, इस हर एक इंसान को आनी चाहिए। ना ये हमें स्विमिंग सिखा रहा है, ना हमें ये जो हॉर्स राइडिंग सिखा रहा है। मतलब ये इतने स्किल हैं कि जो कुछ नेशंस जो हैं जिन इन पर फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है अपने यूथ को डिग्री के अलावा किसी किस्म की इंटर्नशिप देने को तैयार नहीं है, और ना ही इसकी कोई स्किल में इजाफा करने का। उसका जो है फर्स्ट एड उसको जो है आना चाहिए, उसको स्विमिंग और ये चीज़ें। इसके बाद है कि कुछ मैनर्स हैं जो इंतहाई लोअर लेवल पे स्टार्ट कर देने चाहिए। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ना हमें बस में, ट्रेन में, जहाज़ में उतरने और चढ़ने के हमें मैनर्स नहीं सिखा रहा, और ना ही ये हमें मुख्तलिफ जो हमारे प्रोफेशंस हैं, हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ ताकतवर की रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है। इसमें ना बड़ी एक मज़े की बात है जो आपने भी सुनी होगी, आई वुड लाइक टू कोट, कि बच्चे जो है वहाँ से आके कहता है कि मामा कूड़े वाला आया है, तो मामा कहती नहीं बेटा, कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाला है। ये है माइंडसेट कि हमने उसको कूड़े वाला बनाया हुआ है, हालांकि वो सफाई करने आ रहा है। तो हमें कूड़े वाले जो है, जो कूड़ा उठाने वाला है, जो सफाई करने वाला है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर हमने उसको जो एक जो रिडिकुलस सा वर्ड हमने जो बोलते हैं उसके लिए अगर हम वही बोलेंगे तो हम एक क्लास डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं। अगर हालांकि हम सुपीरियर नहीं हैं, अल्लाह पाक ने तो इंसानों को एक सेम लेवल पर बनाया, ठीक है, डिफरेंट प्रोफेशंस बनाए एक दूसरे की सपोर्ट के लिए। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फ़लाना प्रोफेशन जो हमारे नीचे है और हम उससे बुलंदतर हैं? तो हमारे मुल्क में ये निज़ाम तालीम जो है ना, ये क्लास डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इसको जो है पूरे ग्राउंड लेवल पर जाकर करिकुलम बनाकर, एक्टिविटीज़ बनाकर ये चीज़ें सिखानी होगी। मिसाल के तौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में क्या होता है, छोटे स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं उनको भी महीने में, हफ्ते में कोई एक दिन की एक्टिविटी होती है, टीचर उनको लाइन बना के स्कूल से बाहर ले जाती है, बस स्टॉप पे ले जाती है, उसको सिखाती है कि ये देखो ये बस आएगी, आपने यहाँ पर खड़े होना है, इस तरह से आपने लाइन बनानी है, और इतने लोग जब चढ़ जाएंगे, जब उधर से जो लाइट बीप करेगी उसके बाद अगले बंदे ने नहीं चढ़ना। जबकि पाकिस्तान में जाहिर है कि मैंने अपना अजीब सेटअप बना लिया है, हमें बस में या वैन में चढ़ने का और उतरने का सलीका जो है हम भूल गए। आई डोंट नो व्हाई। तो ये सोसाइटी किस तरफ को ड्रैग कर गई है, ये चीज़ें रीसेट की जा सकती हैं। आप वापस आएँ, करिकुलम में आएँ, टीचर्स को रिस्पेक्ट दें, टीचर को समझाएं कि जी हम आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, आप इस सोसाइटी को ऐसा बना के दें। जब आप टीचर से कुछ डिमांड ही नहीं करेंगे, उसको कहेंगे कि जब आप सिर्फ ये जियोग्राफी पढ़ा दें और आप सिर्फ अरबी का तर्जमा पढ़ा दें, तो वो बस फिर उतना ही उसको आएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सरकार ने नहीं सिखानी। जो मैनर्स हैं, रोड मैनर्स हैं, स्ट्रीट मैनर्स हैं, पब्लिक से डीलिंग के जो मैनर, ये सरकार नहीं सिखाएगी, ये आपके तालीमी इदारे सिखाएंगे। अगर आप तालीमी इदारों में साथ को ये चीज़ जो असाइनमेंट नहीं देंगे, कोई भी नहीं सिखाएगा। और तालीमी इदारा जब तक एक स्टूडेंट की एक पर्सनल फाइल नहीं बनाता, उसके पूरे साल का रिकॉर्ड एक इंडिविजुअल फाइल में नहीं लगाता, तो हम नहीं जान पाएंगे कि ये बच्चा 2 साल पहले कैसा था, आया इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं, ये मेंटली स्टेबल था कि नहीं, कितने बच्चों से लड़ा, कितनों को गाली दी, ये रिकॉर्ड होना चाहिए फाइल के अंदर। रवाज नहीं है हमारे। यूरोप में रवाज है कि आप मुल्क के अगर प्रेसिडेंट भी बन गए हैं तो आपकी पर्सनल फाइल प्राइमरी स्कूल की वो स्कूल में पड़ी हुई है। वो जानते हैं कि बच्चा प्राइमरी में कैसा था और ये किस तरह से इसके ऊंचे विचार थे और ये क्या करना चाहता था। और देखें हमारे टीचर ने जो उस वक़्त उसकी असेसमेंट की है, ये इतनी वैल्यूएबल है कि ये बच्चा जो है इस वक्त एक ग्रेटर स्टेज पे पहुंचा हुआ है। जबकि हमारे पास है, बच्चे के पास पूरे एकेडमिक टेन्योर पूरा करने के बाद सिर्फ एक सनद हम जिसको दे देते हैं। हमारे पास ये नहीं पता कि बच्चा सोच क्या रहा है। बिल्कुल।
आज पाकिस्तानी है, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका जाना चाह रहे हैं, वो आपसे आपके किसी डिग्री पर जो है डिपेंड नहीं कर रहे, किसी डिग्री की हमारी कोई वैल्यू नहीं। वो आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपकी सोच जानना चाहते हैं कि आप हमारे लोगों के साथ मिक्सअप होंगे कि नहीं, क्या आप हमारा कल्चर टॉलरेट करते हो कि नहीं, क्या आप अपना कल्चर आके यहाँ पे इम्पोज करोगे, या आप हमारे कल्चर में हमें जो मिक्सअप होके शुक्रगुजार होगे। तो वो हमसे सवाल करते हैं और हम कहते हैं कि ले जी मेरे पास तो इतनी बड़ी डिग्री थी, डिग्रियों को तो उसने पूछा ही नहीं, मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें हमें अपने 16 ईयर एजुकेशन सिस्टम जो है उस पे बच्चों को उनकी सोच का हमें पता होना चाहिए और कागज़ पे हमें लिखी होनी चाहिए कि उसकी सोच क्या थी और अगले साल क्या और अगले साल क्या है। मिसाल के तौर पर हम क्या मजहबी तौर पर शिद्दत पसंद तो नहीं हैं, क्या हम मसलकी तौर पर शिद्दत पसंद तो नहीं हैं, क्या हम सियासी तौर पर शिद्दत पसंद तो नहीं है, क्या हम इलाकाई तौर पर शिद्दत पसंद तो नहीं है। अगर शिद्दत पसंद हैं तो आपके पास कोई पावर की रीजंस भी होनी चाहिए, कोई रेमेडी भी होनी चाहिए, कोई सोल्यूशन भी होने चाहिए प्रॉब्लम्स के। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपकी शिद्दत पसंदी इस मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप अपने सोच में, अपनी थॉट्स में, अपनी रिसर्चेज में शिद्दत पसंद हैं तो आप सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें। ठीक है। अदरवाइज जो है आपकी शिद्दत पसंदी, स्पेशली वेस्ट, जो कि अब हमसे एंटायरली क्लियरली बताना शुरू हो गया कि वो हमसे डिफरेंट सोच रखते हैं, तो हमें फिर उनकी सोच को समझना है, तब जाके हमें उनकी सोसाइटी में मर्ज होना है। वो हमारे पास नहीं आ रहे, हम उनके पास जा रहे हैं, हमें उनको समझना होगा और हमें हमारे टीचर्स वो समझाएंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। जब हमारे टीचर्स को नहीं पता होगा कि यूरोप, अमेरिका और दूसरी नेशन, सुपीरियर नेशंस जो हैं वो क्या सोच रही हैं, चाहती क्या हैं, वो हमें क्यों बुला रही हैं, हमें क्यों इमिग्रेशन दे रही हैं, जब तक हमारे टीचर, हमारे कंसल्टेंट, हमारे मेंटोर्स हमें नहीं बताएंगे, हम भागते रहेंगे उधर और अपने कंट्री को डीवैल्यू करते रहेंगे। बिल्कुल।